गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था वर्किंग कैपिटल का। दैट मींस हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वी शुड बी अवेयर दैट व्हाट आर द आइटम्स इन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। द डिफरेंस द टू इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। और हम लोग ने ये भी देखा था कि दैट करंट एसेट अगर हमारी दो है और करंट लायबिलिटीज एक है, तो करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचेगा दैट कैन बी कॉल्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में वीडियो जो अपलोड हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा था रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर जब तक सेल हो जाए और सेल से पैसा रियलाइज हो, द होल साइकिल will be known as the operating cycle। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा था रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, WIP कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड। नो, इन तीनों का सम जो होता है वो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड होता है। और उसके बाद जब हमने फिनिश गुड को बेच दिया हम लोगों ने, और जो वी हैव अलाउड सम क्रेडिट पीरियड टू अवर डेटर्स, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। और वैसे ही जब रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल भी हमको उधार में मिल सकता है। तो द टाइम पीरियड दैट वी गेट फ्रॉम द क्रेडिटर्स इज नोन एज द डिफरल पीरियड। तो ICP एंड NOC दैट इज नेट ऑपरेटिंग, एंड दिस होल साइकिल इज नोन एज ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ये हम लोगों ने कभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और ये फॉर्मूले भी हमने आपको दिखाए थे कि बेसिक रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई, टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द स्टॉक वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, स्टॉक वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड, एंड वी कैन से द रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को भी हम लोग कैलकुलेट सकते हैं। रिसीवेबल मींस डेटर्स, BR जिसे हम लोग कह सकते हैं। और ये हमारा DP का था, डिफरल पीरियड, दैट इज द क्रेडिट एंड विकेट। आज इन्हीं फॉर्मूलोज को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल लिया है हमने, ये देखिए। इस न्यूमेरिकल में देखिए आप कि व्हाट वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है, दैट इज 120, डायरेक्ट लेबर 50, ओवरहेड 70। इसको आप 1000 करोड़ लाख जो भी चाहे कर सकते हैं। बेसिक फिगर्स हमारे यही है। टोटल हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 240 रुपए है। इंफॉर्मेशन दी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 250 रुपए। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब कि एक साल में जो प्रोडक्शन होता है वो 1,30,000 यूनिट का है। कैश बैलेंस हमारे पास 25,000 का है। रॉ मटेरियल इन स्टॉक इन एवरेज 4 वीक्स, मतलब कि द कन्वर्जन पीरियड RMCP वो 4 हफ्ते का है। WIP 100% मटीरियल, मतलब WIP हमारा मटीरियल एंड लेबर 100% स्टेज ऑफ कंप्लीशन, 100% है मटीरियल। WIP ऑफ द लेबर इज 50% एंड ओवरहेड 50%। और इन सब का जो कन्वर्जन पीरियड है वो 2 हफ्ते का है, मतलब 2 हफ्ते लगते हैं इनको कन्वर्ट करने में। दे रिमेन इन द इन्वेंट्री। फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड 4 हफ्ते। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने जो क्रेडिटर्स हमारे हैं उन्होंने हमको जो क्रेडिट मार्जिन दिया है वो 4 हफ्ते का। डेटर्स को जो हमने अलाउ किया है क्रेडिट पीरियड का वो 8 हफ्ते का। क्रेडिटर्स फॉर वेजेस 2 हफ्ते का। वेजेस का पेमेंट भी हम लोग 2 हफ्ते में करते हैं। और एज्यूम करना है कि हफ्ते में, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखिए, जो प्रोडक्शन हमारा है वो पर यूनिट और पूरे साल भर का दिया गया है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमको वीक्स में दी गई है। तो बेटर ये होगा कि हम लोग 1,30,000 यूनिट जो हमारा 52 हफ्ते में है उसको हम वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब आप ये कर सकते हैं कि जो आपका कितना है, ये 1,30,000, 1,30,000 डिवाइड बाय 52, ये करीब 2,500 यूनिट्स आएगा।
आपका पर वीक, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारी पर वीक में है, तो इसको भी हम पर वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना हमको करना है कि दैट 1,30,000 है ना, और वी कैन से डिवाइड बाय 52, ये देगा हमको 2,500 यूनिट्स लाटी ना पर वीक। ठीक, ये इंफॉर्मेशन ठीक है। अब सोल्यूशन देखिए। सबसे पहली बात, हमको मालूम करना है करंट एसेट और हमको मालूम करना है करंट लायबिलिटी। दो चीजें मालूम पड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेट वर्किंग कैपिटल हमारी निकल आएगी, दैट मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट में पहली इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को यहाँ पे इनकैश करनी है वो है हमारा ओपनिंग बैलेंस। 25,000 रुपए का दिया है, सीधे सीधे 25,000 ओपनिंग बैलेंस आप लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है, तो रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन देखिए। अब उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ये वाले इस फॉर्मूले का, कि रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इनटू आरएमसीपी, कितना हमने कंज्यूम किया है और कितना कन्वर्जन पीरियड है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल 365 की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले से ही वीक में कर ली है। मतलब ये 365 या 52 या 12 महीने की तब जरूरत पड़ती है कि जब हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो। यूनिट प्रोडक्शन अगर हम साल भर कर ले, बाकी इंफॉर्मेशन हमारा वीक्स का है, तो ये 52 हो जाता, तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। तो सिंपल नंबर ऑफ यूनिट्स 2,500 है, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 देखिए क्या है, रॉ मटेरियल का वीक है आपका 4, एंड मल्टीप्लाइड बाय 120, 120 रेट है। मींस देखा जाए 2,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 120, ये दोनों इंफॉर्मेशन मिलके आपको देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ उसकी वैल्यू देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कन्वर्जन पीरियड से जो 4 हफ्ते, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 12 लाख आ गया। वैसे ही दूसरी इंफॉर्मेशन जो थी आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की थी, इसमें भी रॉ मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। तो पहले पूरा पूरा निकाल लीजिए और फिर लेबर और ओवरहेड का हम 50% कह देंगे, क्योंकि यहां पे 50% है। तो 2,500 इंटू 2, ये 2 हफ्ते दिया गया इन तीनों का, और 120 रुपए हमारा मटेरियल की कॉस्ट है, ये 6 लाख। लेबर भी 2 हफ्ते है और 50 रुपए लेबर का दिया गया है, ये देखिए डायरेक्ट लेबर 50 रुपए, मल्टीप्लाई किया रेट से और मल्टीप्लाई कर दिया कंजम्पशन पीरियड से, और इन सब का 50% निकाला, 1,25,000। वैसे ही एक्सपेंसेस को कर दिया हमने, एक्सपेंसेस मतलब ये ओवरहेड्स को लिया हमने, इनका भी हमने निकाल के 75% कर दिया। ठीक, फिनिश गुड की इंफॉर्मेशन, जो फिनिश गुड की इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर आपको देखनी होगी। फिनिश गुड दिया गया है 4 हफ्ते का, 4 हफ्ता लिया है, 2,500 यूनिट लिया है। अब रेट क्या लगेगा, फिनिश गुड में 240 रुपए जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कॉस्ट बेसिस पर करते हैं। तो फिनिश गुड को हमने 240 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 24 लाख रुपए आ गया। डेटर्स देखिए, डेटर्स क्या, क्रेडिट पीरियड 8 हफ्ते का अलाउड है, तो हम मान के चलते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी यूनिट्स हमने बनाई उतनी यूनिट्स हमने बेच दी, तो वी हैव सोल्ड ऑल द यूनिट्स 100%। तो 2,500 यूनिट हमने बेच दिए हफ्ते में, 8 का क्रेडिट पीरियड है, और 240 हम सेल प्राइस यहां पे नहीं लेते हैं, डेटर्स इन्वेंट्री ऑल आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट हमारी 240 रुपए है, 240 रुपए हमने लिया, तो ये आपका 48 लाख आ गया। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट की ये हो गई 92,25,000। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं, परचेजेस का देखिए और वेजेस की, ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं, वेजेस एंड परचेजेस। ये है आपका सप्लायर का 4 हफ्ते दिया गया है और वेजेस दिया गया है 2 हफ्ते, तो सिंपल। और रेट हमने लिया है, इसमें आपका परचेजेस क्या है, परचेज का क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ही हमने उधार परचेज किया हो क्रेडिटर से,
इसीलिए हमने रॉ मटेरियल का 120 रुपए ही रेट लेंगे यहां पर। तो रॉ मटेरियल का रेट 120 लिया गया, 4 हफ्ते का लिया गया, और ये आपका आ गया। वैसे ही आपके ये क्रेडिटर्स आ गए, एवरेज वीक, इसको भी आप 4 कर दीजिए यहां पर, तो बेटर रहेगा क्योंकि 4 ले लिया है। वेजेस का वो 4 आ गया, ये 12-12 लाख हो गए। और यहां पर ये आपने टोटल करंट लाइबिलिटी निकल आई। 92 इज द करंट एसेट, 24 is the current liability. Difference of the two is 68,25,000. That means 6892 कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। 92 माइनस 24, 68 लगभग पूरा आएगा। ये नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए बहुत आसान है इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको ये फॉर्मूले थोड़े से एक बार देख लिए, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर ये साइकिल आपको समझ में आ गई, इसी साइकिल पर बेस पूरे आपके ये फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, तो इनको कन्वर्ट किया गया है जो रेट से दिया गया है। एक बार इनको आप समझ जाएंगे, जो क्रेडिट जो लाइबिलिटी साइड सारे आइटम है उनके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, जो एसेट साइड सारे आइटम है शॉर्ट टर्म वाले, उनपे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इन्वेंट्री के ये 3 दिए गए हैं, एंड देयर इज नो डिफिकल्टी, एंड द प्रॉब्लम वाज दिस एंड वी हैव कैलकुलेटेड। तो आई होप ऑपरेटिंग साइकिल का ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है या फिर नेट वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेकर आते हैं, एंड देन वी विल सी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।